एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ओका जब छोटी थी तो वो अपने दिन भर की मजेदार घटनाओं के बारे में अपने डैड से कहा करते थे और उसकी इन बातों को सुनकर उसके डैड भी काफी खुश होते थे। देन सीन चेंज होता है। ओका बड़ी होने के बाद वो अपने डैड के साथ किसी चीज को लेकर बात करने से काफी हेजिटेट कर रही थी। तभी उसके डैड दरवाजा खोलते हैं और उसे देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? तुम थोड़े दुखी लग रहे हो। पर ओका कहती नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आरता को यहाँ पर देखकर ओका काफी हैरान होती है। आगे आरता उसके पास जाकर देखता है कि उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए आरता उसे अपने पीठ के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। पर ओका कहते मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, मुझे बस ट्रायल तक ले जाओ। आरता कहते इस हालत में बात करना बंद करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। आगे ओका उसके पेट के ऊपर चढ़ जाती है। देन आरता उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। आगे ओका कहती है मेरी वेट के बारे में कंप्लेन मत करना। आरता कहता है नहीं तुम बहुत हल्की हो और डैड को भी ऐसा ही लगा होगा। इससे आरता को मतलब है कि जब उनके डैड भी उनके बॉम को पेट में उठा के नीचे लाए होंगे तो वो भी उन्हें काफी हल्का लगे होंगे। नेक्स्ट सीन में ये सभी आरता से कोई भी रेस्पॉन्स ना पाके काफी परेशान हो रहे होते हैं और उनके डैड को भी जब इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो बेसिन में अपने प्लान को कैंसिल करके घर वापस लौट रहे होते हैं और मिनामी भी उन दोनों के बारे में काफी चिंता करते हुए सियोन से बार बार पूछ रही होती है। आगे यहाँ पर कोतोनो भी आरता और ओका को लेकर यहाँ पर काफी दुखी होती है। नेक्स्ट सीन में आरता को यहाँ पर ओका को इतनी तेज बारिश में लेके जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। ओका यहाँ पर उसे बताती है कि वो इस जगह पर क्यों आई थी। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक आदमी की पोस्ट देखी जिसमें वो आदमी अपने गुजर गए किसी पर्सन की यादगार चीज को लेके इसी माउंटेन के ऊपर उसकी इंतजार कर रहा था। इसलिए ओका भी वहाँ पर अपनी मॉम की ईयररिंग को पकड़ के अपनी मॉम की इंतजार कर रही थी क्योंकि वो अपने मॉम से दोबारा मिलना चाहती थी और उनसे कुछ बात करना चाहती थी। पर उसकी मॉम उससे मिलने नहीं आई और ओका को लगता है उसकी मॉम उससे मिलने इसलिए नहीं आई क्योंकि वो उनकी असली बेटी नहीं है। बचपन में वो अपने डैड से अपने मन की सभी बातें इसलिए इतने अच्छे से बता पाते थे क्योंकि उसे लगता था वो उनके असली डैड है। पर सच जानने के बाद कि उसकी ये फैमिली नकली है, वो अपने डैड से अपने मन की बात करने से हेजिटेट करती है और उसकी इन मन की बातों को सुनने के लिए उसके डैड का अलावा और कोई है भी नहीं। इसलिए वो हमेशा इसके बारे में सोचते हुए काफी परेशान रहती थी और अपनी पढ़ाई और स्कूल के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाती थी। आगे वो कहती है क्या मैं ही सिर्फ इतनी ज्यादा अजीब हूँ जिसे ये जानने के बाद काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है कि हम सभी ब्लड रिलेटेड नहीं है। आगे वो आरता से कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए और मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढे। आरता कहता है क्या सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो कि तुम सभी को अपना भाई बहन मानता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि अब हम असली भाई बहन नहीं है? क्या ये अजीब बात है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ क्योंकि हम असली फैमिली नहीं है? तो बेहतर होगा कि तुम अपने सबक सीख लो। मुझे तुम्हारे लिए वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मैं हमेशा वहाँ रहूंगा चाहे तुम कहीं भी हो। जब तुम्हें दर्द होगा तुम मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो, जब तुम दुखी होगी तब तुम मुझ पर डिपेंड हो सकती हो। इन सब बातों को सुनकर ओका रोने लगती है। नेक्स्ट वो दोनों अपने फ्लैट में पहुँच जाते हैं। दिन कुछ समय के बाद मौसम सही हो जाने के बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दिन आगे चलते हुए आरता उससे कहता है अपने पैर के ऊपर इतना ज्यादा दबाव मत डालो, वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। ओका इस पर कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो नहीं चाहते कि आरता पूरे समय उसे अपने पीठ के ऊपर उठा के घर तक लेके जाए। आगे यहाँ पर उनके बाकी भाई बहन आ जाते हैं और ये सभी यहाँ पर उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। आगे ये सभी उन दोनों के पास आ जाते हैं और बंदे यहाँ पर ओका की चोट को देखकर काफी चिंतित हो जाती है और वो यहाँ पर आरता की भी काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। आगे बंदे बताती है कि मिनामी ने यहाँ पर उन सभी को आने के लिए जोर दिया। मिनामी इस पर कहती है क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंतित हो गई थी। दिन वो सभी कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। बंदरी अभी भी कार चलाने में एक्सपर्ट नहीं हुई है इसलिए वो ज्यादा तेज कार नहीं चला पा रही होती। आगे सेहा ओका से पूछती है कि तुम माउंट फूजी क्यों गए थे? ओका इस पर कहते वहाँ पर मॉम और डैड पहली बार मिले थे ना, मैं बस उस जगह को देखना चाहती थी। सेहा कहती है क्या सच में इतनी बात है? तभी बंदरी सेहा से कहती है हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उससे ओका को थोड़ी सी आराम की जरूरत है, इसलिए उससे ज्यादा कोई भी सवाल मत पूछो। और ओका यहाँ पर उन सब बातों के बारे में सोचती है जिन सब बातों के बारे में वो तो आरता को कही थी और आगे मन में कहती है कि उन सब बातों के बारे में वो उन लोगों को नहीं बता सकी और ये सभी काफी अच्छे हैं कि वो ओका से उस बात के रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तभी अचानक से आरता ओका के ऊपर गिर जाता है। असल में वो यहाँ पर सो चुका था और उसे देखकर ओका यहाँ पर काफी शर्माने लगती है। तभी यहाँ पर ओका को पास्ट का एक सीन याद आता है जब वो यहाँ पर आरता को समझा रही थी कि एक आदमी का कंधा उसकी लड़की रोने के लिए होता है और उनके डैड भी उनकी मॉम की माउंट फूज में कैसे मदद किए थे। पर आरता यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी का बात कर रहा होता है। उसके हिसाब से लड़की और लड़का उन दोनों को ही एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ओका कहती है अगर मेरा पार्टनर मेरे डैड जैसा कोई अच्छा आदमी हुआ तो मैं उसे अपना कंधा दे सकती हूँ। और प्रेजेंट में हम यहाँ पर देखते हैं उसके कंधे के ऊपर आरता आके गिरा होता है। नेक्स्ट दिन में ये सभी घर पहुँच जाते हैं। आगे ओका यहाँ पर जब आरता को जगाने की कोशिश करती है तो वो नोटिस करती है आरता की तबीयत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है। दिन सियोन यहाँ पर आरता को उठा के घर के अंदर लेके आता है। तभी यहाँ पर उनके
डैड आ जाते हैं और ओका के बारे में पूछने लगते हैं। ओका कहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरे पैर में बस छोटी सी चोट है। आगे ये सही बताते हैं पर आराता की तबीयत खराब है। ओका को लाते समय बारिश में भीगने की वजह से उसकी ये हालत है। उनके डैड कहते हैं मैं समझ गया, तो तुम्हें ये सब करना पड़ा। आगे वो ओका से कहते हैं मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। आगे वो उन सभी से कहते हैं तुम सभी थक चुके होगे, अपने रूम में जाके रेस्ट करो। नेक्स्ट सीन में डैड यहाँ पर उन सभी की बचपन की तस्वीरें देख रहे होते हैं। तब यहाँ पर ओका आती है और उनसे कुछ बात करने के लिए कहती है। वो कहती है पहले मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती थी और आपको काफी ज्यादा मानती थी, लेकिन आपकी ये बात बताने के बाद कि हम सभी भाई बहन ब्लड रिलेटेड नहीं है, मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि आप अब्बू पापा नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। जब से मैं छोटी बच्ची थी तब से मुझे आपके साथ बात करना बहुत पसंद था, पर अभी मैं खुद को आपके साथ ऐसी बातें करने के लिए तैयार नहीं कर सकी। लेकिन मुझे कुछ एहसास हुआ, इतने सालों तक उस सीक्रेट को अपने दिल में दबाए रखने में सबसे ज्यादा दर्द आपको हुआ होगा, और अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं खुद कितना ज्यादा बेवकूफ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे साथ बिताए गए पल सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएंगे क्योंकि मैं गोद ले गई हूँ, क्योंकि किसी की वजह से इन बातों को लेकर मेरी नजरिया बदल चुकी है। इसलिए आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करिएगा। मैं अभी भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं आपसे पहले करती थी। इतना कहकर वो उनके गले लग जाती है। डैड इस पर उसे थैंक यू कहते हैं। नेक्स्ट स्कूल में ओका के दोस्त ओका से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी और तुम्हारे पैर को क्या हुआ। ओका इस पर कहते हैं कि मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी और वहाँ पर गिरने की वजह से मेरे पैर में ये चोट आ गई। नेक्स्ट हमें आराता का सीन दिखाया जाता है। वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा बीमार होता है। दिन यहाँ पर बन गई खाना तैयार करने के बाद कहते हैं कि क्या इस खाने को आराता के पास कोई ले जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही साथ में कहते हैं कि मैं आराता के लिए ये ले जाऊंगी, जो देखकर बनरी थोड़ी हैरान होती है, पर आगे वो मिनामी को इसे ले जाने के लिए कहती है और कोतनो को अपने साथ दूसरे कामों में मदद करने के लिए कहती है। देन वो मिनामी के कान में कहती है हम कोतनो को अभी आराता के पास अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो वो कुछ भी कर देगी। आगे यहाँ पर सेहा आगे कहती है आराता की टेम्परेचर कल से काफी ज्यादा कम हो गई है, शायद वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और कल स्कूल जाना भी शुरू कर देगा। आगे यहाँ पर ओका आती है और ये दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें ही अभी उसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी मदद करते हुए ही बीमार पड़ा है। ओका कहती है उसकी इतनी भी चिंता मत करो, वो मसल की दुकान जल्दी ठीक हो जाएगा। देन ओका नहाने के लिए आ जाती है और नहाने के बाद सभी को बता देती है कि मैं नहा चुकी हूँ। इस पर मिनामी कहती है तो अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और वो कोतनो को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। देन आगे ओका यहाँ पर आराता के पास आ जाती है। वो यहाँ पर आराता से माफी मांगती है और कहती है सच कहूँ तो जब तुम मेरी मदद करने आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे माफ करना, मैं कभी भी खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तब तुमने जो कहा उससे मुझे भी खुशी हुई। मुझे तुम्हारे लिए वहाँ रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भाई बहन हैं, ये बात तुमने तब कहा था। लेकिन मुझे माफ करना, मैंने एक बात पर तुम्हें झूठ कहा। एक और बात थी जिसके बारे में मैं मॉम से बात करना चाहती थी और वो ये है कि शायद इसकी पॉसिबिलिटीज है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं अपने मॉम से बात तो नहीं कर पाया, लेकिन तुमने जो कहा मुझे उससे मेरी जवाब मिल गया। मैं नहीं जानती कि क्या कोई भी कभी भी किसी भी मायने में इससे सहमत हो पाएगा, लेकिन तुम सही हो, तुम मेरे भाई हो, तुम वो लड़के हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। और यहाँ पर ये सभी बात कर रहे थे कि ओका माउंट फूज में क्यों गई थी। आगे सेहा कहती है हर किसी की कोई ना कोई सीक्रेट होती है, हमें इसके बारे में ज्यादा कोई भी बात नहीं करना चाहिए। तभी कोतनो यहाँ पर अजीब सी बात कहती है। वो कहती है कहीं वो वहाँ पर जाके पतंग उड़ाना तो नहीं चाहते थे, जो सुनकर ये सभी काफी हैरान होते हैं। तभी कोतनो कहती है मेरा मतलब है कि वो जापान का सबसे ऊंचा जगह है और एक बार हम सभी तो वहाँ पर जाके पतंग उड़ाए थे और बहुत मजे किए थे ना। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं ओका यहाँ पर आराता को किस कर चुकी थी और वो काफी समय तक कैसे ही उसे किस करती रहती है और बाहर यहाँ पर ये सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। ये दोनों यहाँ पर नहा रहे होते हैं। दिन यहाँ पर ओका की किस खत्म होता है और वो यहाँ से जाने से पहले आराता से फिर से माफी मांगती है और कहती है मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगी। उसके चले जाने के कुछ समय के बाद हम देखते हैं आराता यहाँ पर अपनी आँखें खोलता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और काफी ज्यादा चौंक चुका होता है क्योंकि वो पूरे समय होश में था। और आराता कहता है आखिर ये सब क्या था और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।